तो चुनावी बातों से हटकर अब दूसरी खबरों पर आते हैं। भोपाल की बात। भोपाल गैस त्रासदी ने कई लोगों से उनके परिवार के सदस्यों को छीन लिया है, अपनों को छीन लिया है। परिवार बिखर गए हैं। सालों के बाद सरकार ने गैस त्रासदी में जो महिलाएं विधवा हुई उनसे उनकी पेंशन छीन ली है। भूख मिटाने के लिए कई बूढ़ी विधवाओं को खाना मांगना पड़ रहा है। सरकार ने कई बार आश्वासन दिया है लेकिन पूरा नहीं किया। दिसंबर 2019 से पेंशन बंद है। इस बीच कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री चले गए। कमल की सरकार के शिवराज मुख्यमंत्री बन गए। इन महिलाओं ने हर स्तर पर आवेदन किया, विरोध दर्ज कराया, लेकिन पेंशन नहीं मिली। गैस पीड़ित महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पेंशन मिलती थी, पर कमलनाथ जी की सरकार ने आकर उस पेंशन को रोक दिया। ये पूरा प्रकरण हम दिखवा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये पेंशन फिर से शुरू हो। कमलनाथ जी की सरकार में हर समय अमीरों का साथ दिया गया। वो गैस पीड़ित विधवाएं जिनके सुहाग उजड़ गए गैस कांड के समय, जिनका जीवन यापन मुश्किल है, उनकी पेंशन बंद कर कांग्रेस की सरकार ने असंवेदनशील काम किया और ये पूरा निर्णय कांग्रेस की सरकार का था। ये वायदा था अगस्त 2020 का। साफिया, शकीला बी, सावित्री बाई, मुन्नी, केसरबाई, नामों की फहरिस्त लंबी है। इनके साथ वायदों की भी। कई दफे इनकी कहानी हम हुक्मरानों के पास लेकर गए। कई बार वायदा मिला। इस बार रईसा बी से मिले। जेपी नगर इलाके में रहती हैं। बुढ़ापे में छोटी सी दुकान चला रही हैं। कहती हैं सरकारी दफ्तर के चक्कर काटना उनके बस में नहीं। एडीएम जा सो एडीएम हम गए नहीं भैया, का को झूठ बोले। उनने हमने कहा हम एडीएम में कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ पता लगाएंगे, हमारी तो इतनी बड़ी है कि हम ढूंढ के ही थक जाएंगे। अरे भैया वो तो सबरी परेशानी है। 5 छालिया को भी तरस रहे हैं और ये गोली बिस्कुट रख लिए तो बस सुने बैठे रहते। 2-4 रुपए का बिक गया नहीं दिखा। शकीला भी पूछ रही हैं इस उम्र में कैसे खाएं, क्या खाएं। अब हम क्या खाएं, क्या कैसे जिए। दवाई गोली कैसे लाएं। सरकारी अस्पताल में कोरोना बता दे, जिसको देखो उसको कोरोना बता दे। मंत्री लोग कहते हैं वो सहायता करते रहा, क्या सहायता दे रहा है वो पूछो तो आके के गरीब आदमी कैसे जी रहा है। एक टाइम पे चाय है तो एक टाइम पे नीमन मर्जी है तो एक टाइम पे खाना नहीं है। ऐसे तैर कर रहा हम लोग गरीब आदमी। भोपाल गैस त्रासदी में 5000 से अधिक महिलाएं विधवा हुईं। अब कई पीड़ित 75 से 80 साल की हो चुकी हैं। 350 विधवा महिलाओं की मौत हो चुकी है। 1000 रुपए हर महीने इन्हें पेंशन मिलती थी। 2011 से इन्हें ये पेंशन दी जा रही थी। पहले पेंशन 750 रुपए मिल रही थी, लेकिन 2019 दिसंबर से वो भी बंद हो गई। गैस राहत मंत्री दिल्ली तक दौड़ लगाकर आए हैं। कह रहे हैं पेंशन शुरू हो जाएगी और ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि पेंशन आजीवन मिले। हमारी सरकार ने कल्याणी बहनों को, जो विधवा बहनें हैं गैस कांड की, उनको 1000 रुपये पेंशन शुरू की थी, पर कांग्रेस ने उस पर, जो 15 महीने की सरकार थी, उन्होंने उस पर रोक लगाई और केंद्र सरकार से उसका कोई कम्युनिकेशन स्थापित नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, वैसे तो हम स्टेट बजट से हमने प्रावधान कर दिया, परंतु ये और लंबी चले इसलिए मैंने केंद्रीय मंत्री जी से निवेदन किया है कि हमें पैसा उपलब्ध कराएं, जिससे हम इस योजना को उनकी जिंदगी भर तक के लिए चलाएं। हालांकि विपक्ष को वायदे पर एतबार नहीं। गैस पीड़ितों को भी कर रखी है और बाकी भी जो बुजुर्ग हैं जिनको पेंशन मिलती थी, कमलनाथ जी की सरकार के समय, हमारी सरकार के समय 300 से 600 किया था और अप्रैल में उसको हम 1000 करने वाले थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार में वो 600 रुपये भी 6-8 महीने से नहीं मिल रहे हैं। अभी इसी मामले में रोशनपुरा पर बुजुर्ग महिलाओं ने प्रदर्शन किया था कि हमको पेंशन नहीं मिल रही है, न गैस पीड़ितों को मिल रही है, न बाकियों को मिल रही है। ये सरकार घोषणाओं वाली सरकार है। दरअसल 2008 में मध्य प्रदेश सरकार ने गैस पीड़ितों के लिए केंद्र को एक एक्शन प्लान भेजा था। 472 करोड़ रुपए मिले कचरे, गैस के जहर, पेंशन जैसे मद में। 2010 में पैसा मिला, लेकिन अगले ही साल से सरकार का रोना शुरू हो गया। अभी भी उस पैसे से लगभग 147 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए हैं, जिसमें 40 करोड़ सामाजिक पुनर्वास और 80 करोड़ आर्थिक पुनर्वास का भी बचा हुआ है। सरकार वैसे भी विधवाओं की संख्या 5000 पर ही रोक चुकी है, जबकि असली संख्या इससे कहीं ज़्यादा है।
दिसंबर में मुख्यमंत्री ने गैस त्रासदी के लिए स्मारक, विधवाओं के लिए पेंशन फिर से शुरू की जाएगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब चतुर अधिकारियों का सुझाव है कि राज्य में बुजुर्गों को वैसे ही 600 रुपये की पेंशन दी जाती है, तो 400 रुपये और देकर इसे 1000 रुपये कर दिए जाएं। जबकि गैस पीड़ित वल्नरेबल समुदाय से आते हैं, ये फैसले वो हुक्मरान ले रहे हैं जो अगर विधायक से सांसद बन जाएं तो डबल पेंशन के हकदार होते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।